बच्चों गुड आफ्टरनून। बेटा पिछले लेक्चर में एक्सरसाइज 5.2 के 4 के 2 पार्ट कर दिए थे। थर्ड पार्ट से शुरू कर रहा हूँ, पूरा ध्यान दें बेटा अच्छी तरह। एपी करवा रहे थे, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 एक्चुअल में ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस फॉर्म एन एपी। सबसे पहले तो हमें ये बतानी है कि इन सीक्वेंस में से कौन सी सीक्वेंस एपी में है। अगर वो एपी में है तो उसका कॉमन डिफरेंस भी बताना है, एंड नेक्स्ट 3 टर्म्स आफ्टर द लास्ट गिवन टर्म्स, और जो लास्ट टर्म दे रखी है ना उसके बाद 3 टर्म और बतानी है। क्लियर बेटा, क्वेश्चन समझ में आ गया ना। सबसे पहले तो ये चेक करना है कि क्या वो सीक्वेंस एपी में है या नहीं। अगर वो एपी में है तो उसका कॉमन डिफरेंस बताओ। कॉमन डिफरेंस बताने के बाद अगली 3 टर्म और बतानी है, लास्ट टर्म के बाद 3 टर्म और बतानी है, ठीक है। सबसे पहले एपी के बारे में ये बताया था बेटा, किसी भी दो लगातार टर्म के बीच में डिफरेंस इक्वल मिलेगा। कॉमन डिफरेंस क्या मिले, इक्वल, वो क्या रहेगी बेटा, दैट इज एपी, वो एपी है। क्वेश्चन नंबर 4 के थर्ड पार्ट पे पहुंच जाए, पूरा ध्यान दे अच्छी तरह। 3 प्लस रूट 2, 3 प्लस 2 रूट 2, ये बताना है बच्चों क्या ये टर्म एपी में है या नहीं है। अगर एपी में है तो अगली टर्म भी बतानी है, ठीक है ना। डैश डैश डैश, इसके बाद कितनी टर्म और बतानी है, 3 टर्म, अगर ये एपी में हो तो। एपी की कंडीशन ये बताई थी बेटा, कॉमन डिफरेंस क्या मिलेगा, इक्वल। ये A1 फर्स्ट टर्म मान ले, ये A2 मान ले सेकंड टर्म, A3 क्या मान ली, थर्ड टर्म। इनके बीच कॉमन डिफरेंस मतलब A2 माइनस A1 सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इक्वल होनी चाहिए बेटा थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, A3 माइनस A2। ये क्वेश्चन है, चेक करो आप। A2 की वैल्यू क्या है, सेकेंड टर्म 3 प्लस रूट 2, 3 प्लस रूट 2 माइनस A1, A1 की वैल्यू है 3। ये इक्वल हो A3 माइनस A2, A3 क्या है 3 प्लस 2 रूट 2 थर्ड टर्म, उसमें से A2 मतलब सेकेंड टर्म घटा दो, तो ये घटाऊंगा तो माइनस का 3 हो जाएगा और माइनस का रूट 2, माइनस 3 और माइनस रूट 2। यहाँ बच्चों 3 प्लस माइनस कैंसिल, कितना आया रूट 2। यहाँ क्या है बेटा 3 प्लस माइनस कैंसिल, 2 रूट 3 प्लस का 1 रूट 3, 2 रूट 3 ये है ना बेटा, ये 3 नहीं है बेटा 2 है, 2 रूट 2 ये प्लस का, ये क्या है माइनस का, दो में से एक गए तो क्या बचेगा बेटा, एक बचेगा, ठीक है ना। इज इक्वल टू क्या आएगा, रूट 2। रूट 2 क्या रूट 2 के इक्वल है, हाँ इक्वल है, हैंस इट इज इन एपी। किसमें है बेटा, ये एपी में, शायद अच्छी तरह क्लियर, ठीक है। एपी में बेटा अब क्या बताना है, कॉमन डिफरेंस, जो A2 माइनस A1 लेते हैं ना, D इज इक्वल टू सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, यही है कॉमन डिफरेंस। सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म क्या है मेरे पास, कॉमन डिफरेंस रूट 2, तो इसका कॉमन डिफरेंस क्या रहेगा, रूट 2। पहली बात ये बतानी थी क्या ये सीक्वेंस एपी में है, हाँ कॉमन डिफरेंस इक्वल तो एपी में है। अगला बताना था कॉमन डिफरेंस, तो कॉमन डिफरेंस बता दिया, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म तो रूट 2, ठीक है। इसमें 3 टर्म तो दे रखी है बेटा, अब मुझे क्या बतानी, इसकी फोर्थ टर्म बतानी है। थर्ड टर्म क्या है मेरे पास, इसकी थर्ड टर्म है बेटा 3 प्लस 2 रूट 2, 3 प्लस 2 रूट 2, ठीक है। फोर्थ टर्म बतानी है A4, तो बेटा A3 में D जोड़ दें, ठीक है ना, कॉमन डिफरेंस ऐड करते चले जाएं, नेक्स्ट टर्म आ जाएगी। A3 की वैल्यू क्या है 3 प्लस 2 रूट 2, उसमें D ऐड कर दें, D की वैल्यू क्या है बेटा रूट 2, ये लिख दिया रूट 2, तो कितना हुआ 3 प्लस 2 रूट 2 प्लस रूट 2, 3 रूट 2। अच्छी तरह क्लियर बेटा, A4 आ गया। अब कौन सी टर्म बताएं, नेक्स्ट टर्म A5, A5 क्या होगी A4 प्लस D, A4 क्या है 3 प्लस 3 रूट 2, ठीक है। इसमें क्या ऐड कर दें बेटा D कितना था कॉमन डिफरेंस रूट 2, तो बेटा ये तो ऐसे कैसा 3 प्लस 3 रूट 2 प्लस रूट 2, तो क्या हो जाएगी 4 रूट 2। शायद बेटा अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट टर्म पे पहुंच जाएं, अगली क्या बतानी है बेटा, एक टर्म और बतानी, 3 टर्म पूछी थी ना, 4 बता दी, 5 और 6। A6 किसके इक्वल होगा, A5 प्लस D। A5 की वैल्यू क्या है, ये है बेटा 3 प्लस 4 रूट 2, और D की वैल्यू क्या है बेटा रूट 2, तो क्या हो जाएगा 3 प्लस 4 रूट 2 प्लस रूट 2, 5 रूट 2। तो अगली 3 टर्म भी बता दी, शायद बेटा अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। सबसे पहले एपी चेक करने के लिए कॉमन डिफरेंस देखें, कॉमन डिफरेंस अगर इक्वल है तो वो सीक्वेंस एपी में है, जो कॉमन डिफरेंस है ना वो डी है बेटा, वो बताना था। अगली टर्म बतानी थी 3, A3 तक तो दे रखी थी 3 टर्म, तो A4 A5 A6 मैंने निकाल दी, शायद बेटा अच्छी तरह क्लियर। अब पहुंच जाए क्वेश्चन नंबर इसका फोर्थ पार्ट।
बेटा 2, 5/2, 3, 7/2, डैश 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 डैश। ठीक है बेटा, ये टर्म है मेरे पास। करना क्या है, सबसे पहले ये बताओ ये एपी में है या नहीं है। सबसे पहले कॉमन डिफरेंस चेक करेंगे। सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म 5/2 माइनस 2 इक्वल होना चाहिए थर्ड माइनस सेकंड 3 माइनस 5/2 इक्वल होना चाहिए फोर्थ माइनस थर्ड 7/2 माइनस 3। ठीक है बेटा, ये चेक करके देखो। सबसे पहले 2 क्या लिया एलसीएम, 5 माइनस 4 इक्वल होना चाहिए 2 लिया एलसीएम 6 माइनस 5 इक्वल होना चाहिए 2 लिया एलसीएम 7 माइनस 2 3 जा 6। 5 में से 4 गया तो 1 1/2 इज इक्वल टू 1/2 इज इक्वल टू 1/2। तीनों इक्वल है ना, हैंस इट इज इन एपी। ये एपी में है बेटा, अच्छी तरह क्लियर ना। पहली चीज प्रूफ, हैंस इट इज इन एपी। अब डी पूछा था कॉमन डिफरेंस A2 माइनस A1 फर्स्ट सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। सेकंड टर्म क्या थी मेरे पास, ये 5/2, फर्स्ट टर्म क्या है 2, तो 5/2 माइनस 2, 2 क्या ले लिया एलसीएम 5 माइनस 4 तो क्या आया 1/2। ये क्या है बेटा डी, कॉमन डिफरेंस। ठीक है, नेक्स्ट टर्म बतानी है, कितनी टर्म दे रखी है देखो इसमें, ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म और ये फोर्थ टर्म। फोर्थ तक तो दे रखी हैं, तो मुझे बतानी है A5 A6 और A7। A5 को क्या लिखूं, A4 प्लस डी, समझ गए ना, डी ऐड करते जाए नेक्स्ट टर्म में। A4 क्या है मेरे पास, A4 दे रखा है 7/2, क्या है बेटा 7/2। इसमें डी जोड़ दें, डी कितना है 1/2, 2 एल्शियम ले लें 7 + 1 8, 2 चौक 8 तो कितना है 4। फिफ्थ टर्म आ गई। अब 6 बता दें, सिक्स को क्या लिखूंगा A5 प्लस डी, क्या लिखूंगा बेटा A5 प्लस डी। ध्यान दे बेटा A5 क्या है मेरे पास 4, अभी अभी निकाला है। डी क्या है बेटा 1/2, तो क्या करें 2 एल्शियम ले लें, 4 दूनी 8, 8 और 1 9 तो कितना आया 9/2। समझ गए बेटा। एक टर्म और बतानी है A7। A7 को क्या लिखूं A6 प्लस डी, A6 है 9/2, डी क्या है मेरे पास 1/2, 2 क्या ले लें बेटा एल्शियम, तो 9 + 1 10, 10/2 क्या हो जाएगा 5। समझ गए ना बेटा, अगली तीन टर्म बता दी, शायद अच्छी तरह क्लियर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंच जाएं, फिफ्थ पार्ट। कौन सा बेटा, फोर्थ का फिफ्थ पार्ट। क्या है फोर्थ का फिफ्थ पार्ट, 0.2, उसके बाद बेटा 0.22, इसके बाद 0.222 और डैश डैश डैश। चेक करो क्या ये एपी में है या नहीं है। ठीक है बेटा, देखो क्या बताया था, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म 0.22 माइनस 0.2 इक्वल होना चाहिए थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म 0.222 माइनस 0.22। ठीक है बेटा, देखो 0.22 है, इसमें से घटाना है 0.2, पीछे कुछ नहीं है, पॉइंट के बाद जीरो लगा सकते हैं। 2 में से 0 गया तो बेटा 2, 2 में से 2 गया तो 0, तो कितना है 0.02, 0.02। ये और बता दो ये क्या है बेटा 0.222, इसमें से घटाना है 0.22, लास्ट में 0 लगा लें। 2 माइनस 0 2, 2 माइनस 2 0, 0, 0.002, 0.002 क्या इक्वल है, नहीं है। यहाँ पॉइंट के बाद दो टर्म है 0.2, ये 0.002 तो इक्वल नहीं है। इट इज नॉट इन एपी, ये एपी में नहीं है, ये एपी बेटा नहीं है। अच्छी तरह क्लियर ना, अब कुछ नहीं निकालना आगे, क्योंकि एपी नहीं है तो कॉमन डिफरेंस भी नहीं आएगा, कॉमन डिफरेंस नहीं आएगा तो नेक्स्ट टर्म भी पता नहीं लगेगी। अब किस पे पहुंच जाए बेटा, सिक्स्थ। सिक्स्थ क्या है बेटा, √2, √8, √18 डैश डैश डैश। ये बताना है क्या ये एपी में है या नहीं। सबसे पहले वही बेटा सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म √8 माइनस √2 इक्वल होना चाहिए √18 माइनस √8। ठीक है बेटा, डायरेक्ट नहीं घटा सकता मैं 8 में से 2, समझ गए ना। सबसे पहले 8 को बताओ मैं क्या लिख सकता हूँ, 8 को लिख सकता हूँ 2√2, रूट है ना, सोल्व करके देख लिया करो, ये 8 है ना, तो 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। समझ गए। ये 2 क्या हो जाएगा बेटा, अगर देखो रूट में है ना तो एक 2 बन जाएगा, ये √2 ऐसे का ऐसा, तो क्या लिखूँ इसे 2√2 माइनस √2। क्लियर। 18 को क्या लिख सकते हैं, 18 को लिखो बेटा 2 नीम 18, 3 तिया 9,
3 एकम 3, बताया था दो दो टर्म ले लें यहाँ, 3 3 क्या हो जाएगा 3, ये अकेला है तो क्या रह जाएगा √2, तो क्या लिखूँ बेटा 3√2, 8 को क्या लिख सकता हूँ 2√2, बेटा 2√2 माइनस √2, दो रूट दो में से एक रूट दो गया तो क्या बचेगा √2, समझ गए ना ये बात अच्छी तरह, यहाँ 3√2 में से 2√2 गया तो क्या बचेगा √2, क्या ये दोनों इक्वल हैं, हाँ इक्वल हैं, हैंस इट इज इन AP, ठीक है समझ गए ना। डी क्या रहता है कॉमन डिफरेंस A2 माइनस A1, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म क्या है √8 और फर्स्ट टर्म क्या है √2, √8 की वैल्यू क्या है बेटा 2√2, ये √2 ऐसे का ऐसा है ही, बताया 2√2 में से एक √2 गया तो कितना बचेगा √2, तो ये डी क्या आ गया कॉमन डिफरेंस, दो बातें आ गई ना। अब अगली टर्म भी बतानी है, तीन टर्म दे रखी है, थर्ड टर्म है √18, तो फोर्थ टर्म बतानी है बेटा, फोर्थ टर्म को क्या लिखूं A3 प्लस डी, ठीक है A3, थर्ड टर्म क्या है 18, 18 को अभी अभी बताया था, क्या लिख सकता हूँ 3√2, क्या लिख सकता हूँ 3√2 प्लस डी, डी क्या है बेटा √2, 3√2 प्लस √2 क्या हो जाएगा 4√2, अच्छी तरह क्लियर। अब नेक्स्ट टर्म बता दें बच्चों A5, A5 को क्या लिखूँ A4 प्लस डी, A4 की वैल्यू क्या है 4√2 और D की वैल्यू क्या है √2, 4√2 प्लस √2 क्या हो जाएगा 5√2, ठीक है बेटा। अब पहुंच जाए A6, A6 को क्या लिखूंगा A5 प्लस डी, A5 की वैल्यू 5√2 प्लस √2, 5√2 में एक √2 और जोड़ूंगा तो क्या हो जाएगा 6√2, अगली तीन टर्म भी बता दी, सीक्वेंस AP में है ये भी बता दिया और कॉमन डिफरेंस भी बता दिया, शायद अच्छी तरह समझ के होंगे बेटा, ठीक है ना। नेक्स्ट में पहुंच जाए, नेक्स्ट क्या है मेरे पास सेवंथ, क्या है बेटा सेवंथ √3 √6 √9 डैश 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 चलता चला जाएगा, ठीक है बेटा। अच्छा कॉमन डिफरेंस पहले ही चेक करो AP में है या नहीं, तो सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म √6 माइनस √3 इक्वल होना चाहिए थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म √9 माइनस √6, ठीक है बेटा। √6 को क्या लिख सकता हूँ √6 तो √6 रहेगा, कुछ लिख ही नहीं सकता बेटा, तो ये क्या रहेगा √6 माइनस √3, डायरेक्ट नहीं घटा सकते, कभी कर दो √6 माइनस √3 गलत हो जाएगा बेटा, क्या रहेगा ये घटाने के लिए ये है ना रूट में टर्म सेम हो तो घट सकता है, अदरवाइज नहीं घटेगा, समझ गए ना। टर्म क्या होनी चाहिए रूट के अंदर दोनों में सेम, देखो जो ऊपर वाला क्वेश्चन था ये यहाँ √2 था √2 था, तो इसमें √2 मैंने ले लेता था कॉमन, तो यहाँ क्या बचा 5, आगे वाले में √2 कॉमन जाके +1 तो क्या हो जाता था 6√2, क्लियर, इसलिए लिखा था 6√2, इसे डायरेक्ट नहीं लिख सकता बेटा, √6 माइनस √3 कभी होगा ही नहीं √3 के इक्वली, ऐसे कैसी टर्म रहेगी, √6 की वैल्यू निकालनी हो एग्जैक्ट तो बेटा वैसे निकाल के देखिए, रूट में जो आपने पहले सीखा था 6 है लेके चलें 2 दूनी 4, पॉइंट लगा दें, पॉइंट के बाद 2 नीचे उतारेंगे, 6 में से 4 गए तो 2, ये 2 जीरो नीचे आ जाएंगे बेटा, इसका दुगना हो जाएगा 2 दूनी 4, समझ गए ना, उस तरह से निकालेंगे और वो इक्वल नहीं आएगा, हैंस इट इज नॉट इन AP, ये बेटा AP नहीं है, शायद अच्छी तरह समझ गए होंगे आप, क्लियर ना अच्छी तरह, ठीक है। नेक्स्ट पहुंच जाए एट्थ पार्ट, किस पे बेटा फोर्थ का एट्थ पार्ट, देखो फोर्थ का एट्थ पार्ट क्या है बेटा एट्थ पार्ट, A² A³ A⁴ डैश 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 चलता जाएगा बेटा। कॉमन डिफरेंस चेक करो सबसे पहले, A² माइनस A इक्वल होना चाहिए A³ माइनस A² इक्वल होना चाहिए A⁴ माइनस A³ बेटा, यहाँ A² माइनस A बाहर लिया तो अंदर A-1 इक्वल हो A² बाहर ले लें A-1, यहाँ से भी बेटा A³ बाहर ले लें क्योंकि दोनों में क्यूब कॉमन है ना, A-1, यहाँ तो A-1 सभी में है लेकिन इसमें A है, इसमें A², इसमें A³ इक्वल नहीं है, हैंस इट इज नॉट इन AP, ये AP में नहीं है, ठीक है बेटा। यहाँ तक का काम अच्छी तरह करें, बाकी कल के लेक्चर में करेंगे, ठीक है बच्चों।